दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में स्टील की मदद से ड्रम और कैन से लेकर नट बोल्ट और बड़ी बड़ी स्प्रिंग को आखिर कैसे बनाया जाता है? और क्या आपको पता है कि इन सभी चीजों को बनाने में कितना वक्त लगता है? तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नट मेकिंग प्रोसेस। फैक्ट्री में नट बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की बड़ी बड़ी रोड्स को लिया जाता है। फिर इन रोड्स को एक कटर मशीन में डालकर इसे छोटे छोटे साइज के टुकड़ों में काट लिया जाता है। फिर इन सभी टुकड़ों को एक कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है। यहाँ से इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक सीरीज में सेट कर लिया जाता है। यहाँ से स्टील के टुकड़े एक फर्नेस में होकर गुजरते हैं। यहाँ इन्हें लाल होने तक गर्म किया जाता है। फिर इन लाल हुए स्टील के टुकड़ों को एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के नीचे रखा जाता है। यहाँ इन्हें एक हाइड्रोलिक मशीन से प्रेस करके पहले तो इनको चपटा किया जाता है और फिर दूसरी हाइड्रोलिक मशीन से प्रेस करके इनको हेक्सागोनल शेप दे दिया जाता है। आगे एक अन्य हाइड्रोलिक मशीन के नीचे प्रेस करके इसके बीच में हॉल बना दिया जाता है। इसके बाद इन नट्स को एक कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। इसके बाद ठंडे होने पर इन नट को पॉलिशिंग के लिए ले जाया जाता है। पॉलिशिंग के लिए इन नट को एक कंटेनर में डाला जाता है, जहां कुछ देर रखने के बाद इन नट को बाहर निकाल लिया जाता है। पॉलिशिंग के बाद फाइनल काम बचता है इन नट्स के अंदर चूड़ी बनाने का। इसके लिए इन सभी नट्स को एक एक करके चूड़ी बनाने वाली डाई के नीचे रखा जाता है। यहाँ इस मशीन में लगी डाई नट में रोटेट करते हुए इन्हें अंदर से काटते हुए इसमें चूड़ियाँ बनाती जाती है। इसके बाद यह नट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। बोल्ट मेकिंग प्रोसेस। बोल्ट बनाने के लिए भी स्टील के रोड का इस्तेमाल किया जाता है। स्टील रोड को सिलेक्ट करके इसे एक हाइड्रोलिक कटर में फिक्स कर दिया जाता है। यह हाइड्रोलिक कटर इस रोड को फिक्स लैंड के छोटे छोटे टुकड़ों में काटते जाता है। फिर इन सभी टुकड़ों को एक एक करके एक फर्नेस में डालकर गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है। गर्म होने के बाद ये ऑटोमेटिक फर्नेस इन स्टील के टुकड़ों को मशीन के बाहर निकाल देती है। फिर इन स्टील के टुकड़ों को एक प्लेटफॉर्म पर रखकर इन्हें हाइड्रोलिक मशीन द्वारा प्रेस कर दिया जाता है, जिससे इन बोल्ट का हेड बन जाता है। और एक बार फिर से इसे हाइड्रोलिक मशीन में प्रेस किया जाता है, जिससे इनका हेड हेक्सागोनल शेप में आ जाता है। अब इन बोल्ट का हेड पूरी तरह से तैयार होने के बाद इन्हें कंटेनर में एक कलेक्ट करके ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इन बोल्ट पर लगे वॉशर की रिंग को एक हाइड्रोलिक मशीन पर रखकर प्रेस करके इन्हें हटा दिया जाता है। सभी बोल्ट पर लगी वॉशर रिंग हटाने के बाद इन सभी बोल्ट्स को एक कंटेनर में लेकर पॉलिशिंग मशीन तक लाया जाता है। इन मशीन में डालकर इन सभी बोल्ट्स की पॉलिशिंग की जाती है। इसके बाद इन बोल्ट्स को एक एक करके चूड़ी बनाने वाली डाई के बीच में रखा जाता है। चूड़ी बनाने वाली डाई इन बोल्ट में कुछ ही सेकंड में चूड़ियां बना देती है। चूड़ियां बनने के बाद ये बोल्ट पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। स्टील ड्रम मेकिंग। स्टील ड्रम बनाने के लिए स्टील कॉइल को एक मशीन प्लेटफॉर्म पर फिक्स करके इस स्टील की शीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। फिर स्टील शीट के इन टुकड़ों को एक प्रेसिंग रोलर मशीन से गुजारा जाता है, जहां ये शीट गोलाकार शेप में आ जाती है। फिर इस स्टील शीट के दोनों हिस्सों को मिलाकर आगे लगे एक ऑटोमेटिक मशीन के जरिए अच्छे से वेल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद इस गोलाकार शीट को एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। यहाँ इन स्टील शीट के किनारों को ऊपरी तरफ से थोड़ा मोड़ दिया जाता है। इसके बाद एक प्रेसिंग मशीन की मदद से इस ड्रम के बीच में दो जगह से प्रेस कर दिया जाता है, जिससे इस ड्रम पर दो रिंग लाइन उभर आती है। ये रिंग शेप लाइन इन स्टील ड्रम की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। इसके बाद एक हाइड्रोलिक कटिंग मशीन के जरिए एक स्टील की शीट को गोल गोल शेप में काटा जाता है। स्टील शीट के गोल टुकड़े इस स्टील ड्रम के अपर और बॉटम को पैक करने के काम आते हैं। स्टील के इन टुकड़ों के किनारों को भी प्रेस करके थोड़ा सा बाहर की तरफ मोड़ दिया जाता है, ताकि ये ड्रम पर आसानी से सेट हो जाए। फिर इनके अपर लीड में इनलेट वाल्व भी लगा दिया जाते हैं। फिर आगे कन्वेयर पल्ट स्टील की इन दोनों टॉप और बॉटम लीड को इस ड्रम के साथ ऑटोमेटिक मशीन के जरिए वेल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद ये ड्रम पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर एक स्प्रे गन की मदद से इन सभी तैयार ड्रम के ऊपर पेंट कर दिया जाता है। स्प्रिंग मेकिंग प्रोसेस। स्टील की स्प्रिंग बनाने के लिए सबसे पहले स्टील के एक प्लेन वायर को लिया जाता है। फिर इस वायर को एक स्पेशल टूल की मदद से पकड़ के इसे लेथ मशीन पर लाया जाता है। जैसे ही इस टूल को रोटेट होते हुए लेथ मशीन पर लाया जाता है, तो ये वायर्स इसके ऊपर लगे प्लेटफॉर्म पर स्पिन की शेप में लपेटना शुरू हो जाता है।
इसके बाद इस स्प्रिंग को एक कटर की मदद से काट लिया जाता है और फिर से इस वायर को इस लैथ मशीन पर लपेटकर स्पिन बना दी जाती है। फिर इन सभी स्प्रिंग को फिनिशिंग देकर इन्हें बाइक्स में शॉकर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाली बड़ी मशीनों के लिए स्प्रिंग बनाने के लिए मोटी मोटी स्टील बार को फर्नेस में लाल होने तक गर्म किया जाता है। फिर इस रोड को एक मशीन के जरिए पकड़कर स्प्रिंग बनाने वाली मशीन में फिक्स किया जाता है और जब इस मशीन को स्टार्ट किया जाता है तो ये मशीन रोटेट होते हुए इस रोड को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लपेट दी जाती है और इस तरह से इस रोड को स्प्रिंग की शेप में इस पर लपेट लिया जाता है। इन बड़ी बड़ी स्प्रिंग्स का इस्तेमाल समंदर में ऑयल और गैस निकालने वाली मशीनों में किया जाता है और फिर इस स्प्रिंग को मशीन पर से हटाने के लिए इसे बाहर लाकर काफी सावधानी से एक हैंगर पर ले लिया जाता है। फिर इस स्प्रिंग का टेम्परेचर डाउन होने के बाद इसे पानी में डुबोकर पूरी तरह से ठंडा कर लिया जाता है। ऑयल केन मेकिंग प्रोसेस। ऑयल केन बनाने के लिए सबसे पहले स्टील की शीट ली जाती है। फिर स्टील के इस शीट को एक कटिंग मशीन में डालकर इसे 3 पतली पतली पट्टियों में काट दिया जाता है। स्टील के इन पट्टियों को एक एक करके एक हाइड्रोलिक रोलिंग मशीन में से गुजारा जाता है जिससे ये शीट राउंड शेप में आ जाती है। फिर इसे शीट के दोनों हिस्सों को मिलाकर एक वेल्डिंग मशीन के जरिए इन्हें वेल्ड कर दिया जाता है। इसके बाद इस तैयार गोल्ड शीट को एक मशीन पर रख दिया जाता है जहां ये मशीन इस गोलाकार शीट को एक स्क्वायर शेप में बदल देती है। इसके बाद ये शीट एक स्क्वायर कैन में शेप में आ जाती है। इसके बाद बारी आती है इसके टॉप और बॉटम लीड लगाने की। इसके लिए इस स्क्वायर को कैन मशीन प्लेटफॉर्म पर रखकर इसके दोनों तरफ के किनारों को बाहर की तरफ मोड़ दिया जाता है ताकि इस बार ढक्कन को आसानी से वेल्ड किया जा सके। इसके बाद एक स्टील की शीट को इसके बॉटम वाले हिस्से पर रखकर एक वेल्डिंग मशीन के नीचे रख दिया जाता है जहां ये मशीन इस स्टील को इससे वेल्ड कर देती है और इसी तरह से फिर इसके टॉप लीड को भी इसके ऊपर रखकर इस वेल्डिंग मशीन के नीचे रख दिया जाता है जिसके बाद ये मशीन इसे भी वेल्ड कर देती है। अब ये ऑयल कैन इस्तेमाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों, आपको ये सभी एडवांस मैन्युफैक्चरिंग मशीनें कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही और भी फैक्ट वीडियो को देखने के लिए फॉलो करें हमारे पेज को और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को जिसके लिंक हमने नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। धन्यवाद।